कुछ भी करता है तो उसको इतना ट्रोल किया जाता है। ये हकीकत है। अच्छे बुरे समाज के दो पहलू हैं, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन अच्छे ने हमेशा जो है वो माफी देने का काम किया है बुरे। बुरा कभी जीता नहीं है, बुरा थोड़ी देर परेशान किया है, लेकिन जीत जो है दुनिया में कभी भी बुरे की नहीं हुई। अच्छा इंसान को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप अगर जितने भी अगर आप गुरुओं को देखो, साधु और संतों को देखो, तो सभी ही काफी परिश्रम करके जो है वो दुनिया को उन्नत सकते हैं। लीडरशिप भी जिन्होंने उठाई है बहुत तकलीफों के साथ ही आई है, चाहे फिर हमारे देश की आज़ादी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे जो भी रेवोल्यूशन आया है वो इजी नहीं है। अब यहाँ तो अंग्रेजों का एक सेंटेंस कहीं मैंने पढ़ लिया था कि भाई देश को आजाद कर रहे हो लेकिन 100 साल तक चला पाओगे क्या? यानी अंग्रेज कितना दूर तक सोचता था, ये भी आज हम सबको सोचने की जरूरत है। कोई भी माँ अगर बेटा परेशान हो तो कुछ नहीं हो सकती। और धरती माँ हो गई हमारी, जो भारत माता हो गई, ये अगर इसमें रहने वाले बच्चे परेशान होंगे तो देश तो कभी खुश हो ही नहीं सकता, देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता कि उसमें रहने वाले लोग अगर खुश नहीं। और खुशी जो है हम सबको मिलकर लानी। अगर 3 टाइप के कोशिश करना चाहिए इंसान। एक तो अगर कोई गलत करता है तो अगर उसमें ताकत है तो उसको रोके। दूसरा, अगर कोई गलत करता है उसके पास ताकत नहीं है तो कम से कम उसको प्रोटेस्ट करके उसको जो है उसको रोकने का काम करे, चिल्लाने का काम करे। और अगर कोई कमजोर आदमी है तो आज माध्यम जो है बहुत कुछ बदल चुका है। पता है कि आदमी मजबूत है, ताकतवर है, हम उसको नहीं रोक पाएंगे, हम उसको नहीं कुछ कर पाएंगे, तो कम से कम वो घर जाके जो है वो दुआ करे और अपने जो आज प्लेटफॉर्म्स है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स है, चाहे ट्विटर्स का हो, फेसबुक का हो, लेटर्स के हैं, बहुत सारी चीजें। पहले तो एक बार ऐसा था कि पूरे हफ्ते की न्यूज होती थी, उसके बाद में पेपर छपता था, फिर पूरे दिन भर की न्यूज होती थी तो दूसरे दिन पेपर में आती थी। अभी तो कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि 15 मिनट पहले कुछ होता है तो 16 मिनट में टीवी में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो कम से कम जो तीसरा बंदा बन के उसको प्रोटेस्ट करे, कुछ नहीं करे तो उसको हाथ अच्छा लगे तो ऊपर दिखाए, नहीं तो नीचे दिखाना है काम, ताकि लोगों को ये तो पता चले। सहम के रहोगे तो कितने दिन रहोगे, डर के रहोगे तो कितने दिन रहोगे। अभी आपने सुना हमारे भाई बता रहे थे कि 7 ने जो है वो 6 को मार दिया, 6 ने जो है 5 को मार दिया। लेकिन यहाँ पे 2 और 2 को 4 नहीं, 2 और 2 को 22 भी बोल रहे हैं, 2 और 2 को 4 भी बोल रहे हैं। यानी अपने हिसाब से नंबर सेट हो, अपने हिसाब से जो है ये बातें हो। आज पड़ोसियों से सीखना पड़ेगा। आप कितने भी ताकत हो, आप कितने भी पैसे वाले, आपका घर कितना ही आलीशान हो, लेकिन आपके सराउंडिंग अगर ठीक नहीं है, आपका पड़ोसी जो है वो आपसे खुश नहीं है, आपका पड़ोसी अगर आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं रखता है, आपके मोहल्ले वाले जो है आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं रखता है, फिर आपके बलाड़ वाले अगर आपसे रिश्ता नहीं अच्छा रखता तो आप खुश ही नहीं हो सकते। चाहे घर आप सोने का बना, निकलते ही घर वाले बाजू वाले को देख के आप टेंशन लोगे, नीचे गाड़ी में बैठोगे, मोहल्ले में जाके टेंशन लोगे, जैसे बाहर जाओगे नाके चौराहे पे फिर टेंशन आएगा। तो ये चीजें तो किसी को ठीक नहीं रहती। और जब किसी रस्सी को आप कस के पकड़ोगे ना तो तुम्हारा हाथ भी दुखेगा और रस्सी भी एक दिन छूटेगी। तो हम सब मिलके देश के वो तमाम लोगों को पैगाम दे सकते हैं कि आप रस्सी को ज्यादा खींचो, ताकत तुम्हारी भी लग रही है उस रस्सी को होल्ड करने में। और अंत में आपने देखा होगा कि कोई भी रस्सी को कोई जिंदगी भर थामे नहीं रखा है। हाथी को कमजोर होना, रस्सी तो हाथ से छूट नहीं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जब भी जैसे हमने जो भी किया इस देश को आगे लाने के लिए, तरक्की करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए, तो उस वक्त भी जो है इकट्ठा है। आज भी हम इकट्ठा है। आज हमें आगे तरक्की, अपने जनरेशन को आगे ले जाने के लिए इकट्ठा रहना है और सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए इकट्ठा रहना है। और ये बात एकदम सही है कि जब भी
इतिहास में आज तक का जो है बल जबरन से कोई जीता नहीं। अगर बल जबरन से जीता तो कहीं ना कहीं हिटलर जो है वो पूरी दुनिया में राज कर लेता है, मुसोलिनी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में राज करता है। लेकिन जहां लोग इकट्ठा हुए, संगठित हुए, कितना बड़ा भी ताकत हो, कितनी बड़ी भी फोर्सेस हो, कितनी बड़ी भी क्षमता हो, वहां पे वो हारा, वहां पे वो ताकतवर हार गई है। और ये बात पंडित जी ने एकदम सही कही कि अगर पंडित जी को कोई सलाम करता है तो ऐसे अपने आप में, और खास करके हर लोगों ने अपने आप को इतना बदलना चाहिए कि लोगों ने सम्मान करना चाहिए। मैं खुद अच्छे सूट पहन के निकलूं, अगर कोई मुझे सलाम ना करे, मैं खुद अगर अच्छा करके चलूं और कोई मुझे आदाब ना करे, तो इसी जिंदगी का फायदा क्या है। आज मेरे ख्याल से कई सालों बाद मुझे इनके दर्शन हुए। हकीकत में कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि इस तरीके की बात हो। कोई किसी को कभी अड़चन आ गई, ऐसी कोई बात तो कोई धर्म सिखाता भी नहीं और है भी नहीं। और मुझे तो लगता है कि ये हिंदुस्तान ही ऐसे जहां ऐसी बात हो रही कि किसी के धर्म से किसी को तकलीफ हो रही है, दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। दुनिया में जो देश तरक्की करना चाहता है ना, वो तो बोलता आइए हमारे पास, आइए आपको क्या चाहिए, बैठिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप दुबई में चले जाओ तो ना तो उनके पास कोई रिसोर्सेस है, ना तेल है, ना गैस है, ना पानी है, ना कुछ है। लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की क्यों किया? क्योंकि दिमाग को ओपन रखा, फोकस रखा कि मुझे मेरे देश को आगे ले जाना है, मुझे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं आगे चल के इनके पास कुछ क्षमता नहीं होगी, इनको ताकतवर बनाना है, इनको सक्षम करना है। तो उन्होंने तो बोला भाई आइए, गुरुद्वारा बनाना है, आइए। आपको एक एकड़ जगह लेके आप 2 में बनाइए। आपको स्वामीनारायण का मंदिर बनाना है, स्वामीनारायण का मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए। जगह तो ऊपर वाले की है। तो उसी तरीके हो ना, आदमी जब थोड़े पैसे होते हैं तो भाई जैसे पैदा हुआ, समझो कभी गरीबी हालात में हुआ तो मान लो जैसे स्लम में रह गया, फिर थोड़ा आया तो बिल्डिंग में चला गया, फिर आया तो बंगलो ले लिया, ऐसा ही है ना। तो ये धरती तो उस परवरदिगार की है, उस खुदा की है, उस रब की है। अब उसमें तुम अपने अपने घर बना लो और अपने हिसाब से पूजा पाठ कर लो, अपने हिसाब से नमाज पढ़ लो। अगर ऐसा होता तो फिर वो सारी अपनी उसी तरीके की इमारत बना के नहीं भेजते कि भैया जब इमारत दुनिया बनाई तो इमारत भी बना देता। तो सोच का ही फर्क है, और उस सोच में हम कहीं ना कहीं खामोश बैठेंगे तो लंबा वक्त लगेगा, और चल पड़ेंगे तो पहुंचेंगे हम लोग बहुत जरूर, और ना कभी तो पहुंचना ही है। ऐसा नहीं है, जो इस दुनिया में आया उसे जाना है। जो भी जिस तरीके से कार्य ऐसा करो, काम ऐसा करो। और आपकी जो ये हिंद, हमारे हिंद जो है, ये भी इसी तरीके से मुसलसल अपना प्रयास करते रहे, क्योंकि यहाँ के औहदेदारान जो है वो बदलते रहेंगे, लेकिन अपना जो फोकस है, अपना विजन है, वो बदलते रहना नहीं चाहिए। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मैं खाली इतना ही कहता हूँ कि उनका काम है कि दिलों में वो आग लगाएं। मेरा काम है कि मैं कोशिश करके उस आग को बुझाऊं। वो अपना काम करते रहेंगे, मैं अपना काम करते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और माजरत चाहता हूँ, मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे मलाड और मालवनी के लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि खुद ही आए, खुद ही नारियल फोड़े, खुद ही हमारे बीच में रहे। कोशिश हमेशा किया कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे रहूँ और 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक के बीच में रहूँ, ताकि उनके समस्या को भी समझ सकूँ। सारे समाज के यहाँ पे लोग हैं, कोई समाज का ये आदमी ये नहीं बोल सकता कि पंडित जी एकदम जो आपने बोला उसी मार्ग पे मैं निकल पड़ा। जिस दिन में पहला ही जो काम शुरुआत की तो कोई मजहब का कोई दायरा नहीं छोड़ा, क्योंकि किसी भी मजहब के उस ढांचे में हम जाते हैं तो सुकून पाने जाते हैं। जब दुनिया से सुकून नहीं मिलता है तभी तो रब की बारगाह में जाते हैं। जब तकलीफ आती है तभी तो हम सोचते हैं कि चलो भाई आज गुरुद्वारा चले जाए, मंदिर चले जाए, मस्जिद चले जाए, रब से मांगे, मांगना है तो वही देने वाला है, बाकी इंसान से तो कोई जरिया ही होता है, मांगते हैं उसी में। तो किसी भी ढांचे के अंदर जो है वो शांति ही मिलती है। और दूसरे के ढांचे में अगर अशांति ढूंढोगे तो तुम्हारे घर में तो शांति मिलेगी नहीं। ये मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।